आज हम आपको ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ के इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। तो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ का सबसे जो एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है वो किसी भी पर्सन के बिहेवियर पर पड़ता है। वो रेकलेस बिहेवियर करने लग जाता है, यानी कि केयरलेस बिहेवियर करता है, वेंडलिज्म, वायलेंस को शो करता है, यानी कि उद्दंडता दिखाता है, जंगलीपन दिखाता है, लड़ाई मारधाड़ करता है। और अगर इन ड्रग्स की एक्सेसिव डोज ले ली जाए तो उसकी वजह से वो पर्सन कोमा में भी जा सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। बहुत सारी ड्रग्स अगर ऐसी होती हैं कि अगर अल्कोहल के साथ ली जाती हैं तो उनके ओवरडोज होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। और डेथ होने का रीज़न ये होता है कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है या ब्रेन हेमरेज हो सकता है। सबसे जो वार्निंग साइन है ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ का, अगर हमें ये चेक करना है कि कोई बच्चे को ये आदत तो नहीं पड़ गई है, तो उसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ख़त्म होने लगेगा, वो पढ़ाई में जो है उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगेगी, अनएक्सप्लेन्ड रीज़न से वो एब्सेंट रहना शुरू कर देगा स्कूल कॉलेज से, पर्सनल हाइजीन की तरफ उसका ध्यान जाना बंद हो जाएगा, वो अकेले रहना पसंद करेगा, डिप्रेशन आ जाएगा, उसको थकान होने लगेगी, उसका बिहेवियर एग्रेसिव और रिबेलियस हो जाएगा, उसके रिलेशनशिप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ख़राब होने लगेंगे, उसका अपनी हॉबीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, उसका सोने का, खाने पीने का जो टाइम है, हैबिट्स हैं, वो चेंज हो जाएंगी, वेट में फ्लक्चुएशन हो सकता है या उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी वर्किंग पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा ड्रग और अल्कोहल के कुछ दूरगामी परिणाम भी होते हैं, जैसे कि अगर किसी ड्रग अब्यूज़र को ड्रग्स खरीदने के लिए, अल्कोहल खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता, वो चोरी करना शुरू कर देता है। तो ये जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं अब उस पर्सन तक सीमित ना रह के जो कि ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, उसकी फैमिली, उसके पूरी फैमिली फ्रेंड सर्कल जो है उनको भी मेंटल डिस्ट्रेस होना शुरू कर देता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आना उनके अंदर शुरू हो जाता है। अब क्या होगा कि जो लोग इंट्रावेनसली क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो इंट्रावेनसली ड्रग्स लेने वालों का क्या हो जाएगा कि वो डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू वेन में नीडल और सिरिंजेस का यूज़ करके ड्रग्स को लेते हैं, तो उनको सीरियस इन्फेक्शन जैसे कि एड्स और हिपेटाइटिस बी इनका खतरा हो जाएगा। और जो भी वायरस इन बीमारियों के लिए जैसे एड्स और हिपेटाइटिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंजेस की हेल्प से ट्रांसमिट करते हैं, मतलब इन वायरस को। तो एड्स और हिपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन है वो एक क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है और लास्ट में इसमें डेथ भी हो जाती है। एड्स जो है वो हमेशा कैसे, मतलब हमेशा तो नहीं, अब एक पर्सन से अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके लाइफ पार्टनर में सेक्स के थ्रू भी फैल सकता है, जबकि हिपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन है वो इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू होगा। अब अगर किसी बच्चे को एडोलसेंस एज में अल्कोहल का उसने यूज़ कर लिया तो उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ये होगा कि अडल्टहुड बनने तक वो हैवी ड्रिंकर हो जाएगा और लगातार लंबे समय तक ड्रग और अल्कोहल का यूज़ करने पर उसका जो नर्वस सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और लीवर सिरोसिस हो जाएगा, मतलब लीवर जो है उसका सड़ना शुरू हो जाएगा। अगर प्रेग्नेंट लेडी ड्रग और अल्कोहल का यूज़ करती है तो उसका एडवर्स इफ़ेक्ट उसके बच्चे पर जाएगा। एक और मिसयूज़ जो ड्रग्स का किया जाता है वो स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। वो मिसयूज़ करते हैं नारकोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का या डायूरेटिक्स का या कुछ हार्मोन्स का भी वो यूज़ करते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी में मसल की ग्रोथ हो और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करने का एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि अगर कोई फीमेल इनका यूज़ कर रही है तो उसके अंदर मेल जैसे फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं, वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, मूड स्विंग्स आते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एबनॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ उसकी फेस और बॉडी पर होने लगेगी, उसका क्लिटोरिस जो है वो एनलार्ज हो जाएगा, उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी। लेकिन अगर मेल इसको यूज़ करता है तो उसके अंदर इसके जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे आएंगे कि उसको एक्ने हो जाएंगे, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, मूड स्विंग हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, उसके टेस्टिस का साइड
साइज़ जो है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो सकता है, स्पर्म प्रोडक्शन जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो कम हो जाएगा, उसकी किडनी और लीवर की फंक्शनिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, उसकी ब्रेस्ट जो है वो एनलार्ज होने लगेगी, और प्री मैच्योर बाल्डनेस मतलब समय से पहले गंजापन उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, और उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड भी एनलार्ज हो सकती है। तो ये इफ़ेक्ट जो हैं वो परमानेंट भी हो सकते हैं अगर कोई पर्सन ड्रग और अल्कोहल का लगातार यूज़ कर रहा है। तो एडोलसेंस एज में मेल और फीमेल के अंदर क्या हो सकता है, इन चीज़ों का यूज़ करने पर एक्ने आ सकते हैं, और जो उसके ग्रोथ सेंटर्स हैं, लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, वो ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है, जिसकी वजह से इन पर्सनस की जो ग्रोथ है वो स्टंड हो जाएगी। तो ये कुछ हमने इफ़ेक्ट्स पढ़े। तो कल हम आपको इससे ड्रग्स और अल्कोहल से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इस आदत से, या कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे।